नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे बालाघाट में संचार प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर सभागृह में किया गया कार्यशाला का आयोजन। साथ ही बताएंगे कि कैसे भटोक में एसडीएम के आदेश पर जाठी गांव में जेसीबी चलवाकर खाली कराया गया अवैध कब्जा, और शाहजहांपुर में कैसे भटपुरा रसूलपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में मच्छर के लार्वा को नष्ट करने के लिए बनाई गई बॉल। और भी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बालाघाट से, जो निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला स्तर पर मीडिया अनुवीक्षण और प्रमाणीकरण समिति का गठन किया गया है। समिति के द्वारा शुक्रवार को अपर कलेक्टर ओपी सनोडिया की अध्यक्षता में संचार प्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर शरद खंडेलवाल ने निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा प्रचार प्रसार करने के लिए निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुरूप निगरानी और विनय का लेखा प्रस्तुत करने संबंधी आयोग के नियमों के संबंध विस्तार से प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने प्रशिक्षण में कहा कि एमसीएमसी समिति दो तरह से कार्य करती है, जिसमें एक राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणीकरण और दूसरा पेड न्यूज संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का कार्य किया जाता है। साथ ही आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन वाले समाचारों या फिर विज्ञापनों पर भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन अवधि के दौरान उनके आपराधिक प्रकरणों के प्रकाशन के C1 और C2 के बारे में जानकारी दी गई। आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है। आदर्श आचरण संहिता के में चूंकि पेड न्यूज और एमसीएमसी कमेटी के द्वारा न्यूज का सर्टिफिकेशन और बाकी और अन्य बिंदुओं को लेके आज मीडिया साथियों की आज कार्यशाला रखी गई थी। इसमें हमारे मास्टर ट्रेनर के द्वारा जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों से अवगत कराया गया। साथ में इस आज कार्यशाला में अतिरिक्त कलेक्टर महोदय और जनसंपर्क अधिकारी ये भी उपस्थित रहे हैं और मीडिया साथियों के द्वारा उसमें कई संबंधित प्रश्न पूछे गए, उनका निराकरण किया गया। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर भदोई से है, जहां औराई के उप जिलाधिकारी योगेंद्र कुमार के आदेश पर नायब तहसीलदार ने जाठी गांव में अवैध रूप से कब्जा किए गए भूमि को मुक्त कराया। बता दें कि सत्यदेव बनाम रविशंकर 6 फरवरी 2023 के एसडीएम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहसीलदार औराई को निर्देश जारी किए गए थे कि ग्राम जाठी की अराजी संख्या 364 रकबा 1064 हेक्टेयर के 3 फीट में विपक्षी रविशंकर पुत्र वंशीधर को बेदखल करते हुए बेदखली पर आने वाले खर्च की राजस्व वसूली की जाए। इसके बाद भी प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर किसी भी प्रकार का पक्ष प्रस्तुत न करने पर बुधवार को मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ विपक्षी रविशंकर पुत्र वंशीधर द्वारा किए गए कब्जे को जेसीबी से गिरवाकर कब्जे से पूरी तरीके से भूमि को मुक्त करा दिया और वादी सत्यदेव को काबिज करा दिया गया। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां राजमाता सिंधिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर महिला मोर्चा द्वारा अलका गुप्ता, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हरदोई की अध्यक्षता में समाज सेवी बहनों को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने राजमाता सिंधिया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 33% महिलाओं को अधिकार देते हुए नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करने के लिए अलका गुप्ता की अध्यक्षता में महिला मोर्चा ने पदयात्रा को संपन्न कराया। कार्यक्रम में यात्रा में उपस्थित माता बहनों ने जिंदाबाद नारी शक्ति बिल अधिनियम, हमें देने के लिए हमारा अधिकार, मोदी जी आपका हार्दिक आभार जैसे नारे लगाए। इस कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष अनुपमा सिंह, मंजू सिंह, शशि गुप्ता, ऋतु, अनीता समेत कई लोग उपस्थित रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता रवि गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां साथी ग्रुप के द्वारा 21 अक्टूबर को डांडिया नाइट का आयोजन एलाइट सीफ्री बाजार रोड स्थित लक्ष्मी गार्डन में किया जाएगा। इस डांडिया नाइट्स का उद्देश्य है कि छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारा जाए और वृद्धाश्रम के माध्यम से अधिक वृद्धजनों को लाभ पहुंचाया जाए। आयोजक मंडल की कविता राय, भूमिका सिंह और अलका मिश्रा ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि 21 अक्टूबर शनिवार शाम 7 बजे
गुजराती डांडिया नाइट्स कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इस डांडिया नाइट्स में रैम वॉक के साथ ही विभिन्न खान पान के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिस पर तरह तरह के व्यंजन उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि ITI के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बेटियों के अंदर प्रतिभा का भंडार है। उनकी इस प्रतिभा को डांडिया नाइट्स के माध्यम से निखारने का काम किया जाएगा। आयोजक मंडल टीम ने कहा कि इस डांडिया नाइट्स का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि ये डांडिया नाइट्स वृद्धजनों के जीवन में खुशहाली लाने का शंखनाद है और नृत्य प्रतिभा की धनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देने वाली नाइट है। ये साथी ग्रुप द्वारा झांसी डांडिया नाइट का आयोजन हो रहा है 21 अक्टूबर को। तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, साथी ग्रुप एक संस्था है जो कि बहुत ही जल्द एक अनाथ आश्रम खोलने जा रही है। तो पब्लिक तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और दूसरों को जागरूक करने के लिए कि हमें समय के साथ साथ जन सेवा में भी योगदान देना चाहिए। तो इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है। ये कार्यक्रम 21 अक्टूबर को लक्ष्मी गार्डन में शाम के समय 7 बजे होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, जैसे भूमि जी ने बताया हुआ है, कि हमें वृद्धाश्रम अनाथालय खोलना है। ये प्लेटफॉर्म है उसकी लॉन्चिंग का, और मूल रूप से जो गुजराती डांडिया हमें कराना है, जो झुग्गी झोंपड़ी में जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, इस मंच के माध्यम से हम उन प्रतिभा को लोगों के सामने लेके आना, उन्हें जागृत करना है। क्योंकि डांडिया कार्यक्रम ने इसलिए रखा हुआ है कि हमें यूथ को इनमें सबको जागृत करना है। यूथ के मन में भावना है कि हम कुछ कर सकते हैं। अपने लिए तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हम इनके लिए भी कुछ करना है। चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली मनी बस्तियों की बच्चियां हो, या वृद्ध आश्रम हो जो घर से सताए हुए हैं, या समय के मारे हुए वृद्ध हो। लगभग गैदरिंग 1500 की गैदरिंग हम लोगों ने अनुमानित करके रखी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर शाहजहांपुर से है, जहां सिंधौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों के द्वारा खेल खेल में काम किया गया। मॉडल ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों ने मच्छर के लार्वा को नष्ट करने के लिए वॉल बनाई। विद्यालय के अध्यापक शोभित ने बताया कि हमारे ग्राम प्रधान अनिल कुमार गुप्ता हर समय ग्राम में अच्छे कार्यों के बारे में सोचते रहते हैं और नए नए काम करते रहते हैं, और उनका पूरा सहयोग सभी के साथ रहता है। इसी क्रम में बच्चों ने मच्छर के लार्वा को खत्म करने के लिए छोटी छोटी बॉल बनाई। बॉल को तैयार करने के लिए कपड़े के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा, जला हुआ मोबिल और डीजल की जरूरत हुई, जिसकी व्यवस्था ग्राम प्रधान ने कराई और बच्चों को बॉल बनाना सिखाया। ये बॉलें ग्राम की सफाई कर्मचारी सियाराम और वेदपाल को दी गई, ताकि ग्राम में जहां जहां पर पानी भरा हुआ है वहां पर ये बॉल डाल दी जाए। इससे मच्छर का लार्वा खत्म हो जाएगा और नए मच्छर पैदा नहीं होंगे। वहीं ग्राम प्रधान ने बताया कि ये कार्य जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में तेजी से कराना चाहिए, जिससे मच्छरों से मुक्ति मिल सके। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।